दशाश्वमेध घाट पर गंगा का बढ़ा जलस्तर, छत पर हो रही है गंगा आरती। गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से वाराणसी की प्रसिद्ध गंगा आरती अब घाट को छोड़कर छत पर होनी शुरू हो गई है। यह 5वां मौका है जब गंगा आरती का स्थल बदला गया है। गंगा में आई बाढ़ की वजह से ऊंचाई पर शिफ्ट हो गया है गंगा आरती। और तो और मजबूरी में सावन के महीने में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से सिमटते घाट के कारण गंगा आरती कराने वाली संस्था के लोगों ने अपनी संस्था के छत पर आरती कराने का फैसला किया है। लेकिन आरती के दौरान श्रद्धालुओं में उत्साह की कोई कमी नहीं देखने को मिली। परंपराओं का निर्वहन करते हुए आज से गंगा आरती कराने वाली संस्था गंगा सेवा निधि की छत पर आरती शुरू कर दी गई है। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर की भव्य तस्वीर आई सामने। प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम 15 से 24 जनवरी के बीच होगा। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर की भव्य तस्वीरें सामने आई हैं। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने यह तस्वीर ट्विटर पर साझा की है, जिसमें मंदिर का भव्य प्रांगण देखा जा सकता है। मंदिर में ग्राउंड फ्लोर बन चुका है, जबकि पहली मंजिल का काम तेजी से चल रहा है। इसके अलावा परकोटा भी बनाया जा रहा है, जो भव्य आकार ले रहा है। बता दें कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम 15 जनवरी से 24 जनवरी 2024 के बीच आयोजित होगा। इसके लिए पीएम मोदी को निमंत्रण पत्र भी भेजा जा चुका है। पश्चिम बंगाल के बांग्ला सावन शुरू होते ही शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़। हुंगली के मशहूर तारकेश्वर मंदिर में की गई भव्य सजावट। पश्चिम बंगाल में हर साल बांग्ला कैलेंडर के हिसाब से बांग्ला सावन शुरू हो जाता है। अब वहाँ भी सावन की शुरुआत हो गई है, तो राज्य के शिव मंदिरों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में उमड़ने लगे हैं। पश्चिम बंगाल के हुंगली के मशहूर तारकेश्वर मंदिर को बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। दरअसल अब बांग्ला सावन की शुरुआत हो गई है, लिहाजा राज्य में हर ओर माहौल भक्तिमय हो गया है। विदेशी भक्त भी पहुंच रहे हैं बाबा बर्फानी के दरबार। फ्रांस से आई प्रोफेसर ने किया दर्शन। अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए देश भर से शिव भक्त आते हैं। अब बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए होने वाली ये यात्रा विदेश भक्तों को भी लुभाने लगी है। जी हाँ, बाबा बर्फानी की भक्ति का रंग सिर्फ भारतीयों पर ही नहीं बल्कि विदेशियों पर भी चढ़ता दिख रहा है। बाबा बर्फानी की महिमा में सरोबोर एक ही ऐसी ही विदेशी भक्त हैं, पास्कल, जो फ्रेंच प्रोफेसर है और खास अमरनाथ यात्रा के लिए भारत आई हैं। फ्रांसीसी प्रोफेसर ने उत्साह में अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए और इस यात्रा को अपना अब तक का सबसे अच्छा अनुभव बताया है। महाराष्ट्र के हिंगोली के मंदिर में नंदी के पानी पीने का दावा। नंदी के पानी पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। हिंगोली जिले के सिद्धेश्वर गांव के महादेव मंदिर में नंदी की मूर्ति पानी पीते हुए वीडियो वायरल हो रही है। यह घटना कल रात की बताई जा रही है। लोग जब शाम के बाद मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे तो उस समय एक महिला ने नंदी की मूर्ति को पानी पिलाने की कोशिश की, तो बाल्टी में रखा पानी धीरे धीरे खत्म होने लगा। नंदी पानी पी रहे हैं, ये बात गाँव में आग की तरफ फैल गई, जिसके बाद गाँव की महिला और बच्चों की मंदिर में भीड़ जमा होने लगी। कुछ महिलाएं वाटी में दूध और पानी लेकर नंदी को मूर्ति को पिलाते हुए भी नजर आए। इस घटना के बाद गांव के लोग दावा कर रहे हैं कि नंदी की मूर्ति पानी पी रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए नया जत्था हुआ रवाना। 2300 तीर्थयात्री पहलगाम मार्ग होते हुए जाएंगे अमरनाथ गुफा। अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों का नया जत्था पंथा चौक बेस कैंप से बालटाल और पहलगाम मार्गों से होते हुए अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए रवाना हुआ। दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए 2300 से अधिक तीर्थयात्रियों का जत्था बुधवार को आधार शिविर से रवाना हुआ। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। हरिद्वार दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाया जाएगा 6 लेन। प्रशासन ने भृगु आश्रम और शनि मंदिर को मुआवजा देकर हटाया। हरिद्वार दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन से 6 लेन बनाने का काम चल रहा है, जिसमें जिला प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग के संयुक्त अभियान में बहादुरबाद टोल प्लाजा के निकट स्थित भृगु आश्रम व शनि मंदिर की बिल्डिंग को तोड़ा गया और संपत्ति को खाली कराकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कब्जे में लिया। इस संपत्ति के बदले 81 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है और मुआवजा लेने के बावजूद संपत्ति को खाली नहीं किया गया था, जिसके चलते आज प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। केदारनाथ मंदिर के शिखर से ऊंचे बन रहे भवनों का तीर्थ पुरोहित करेंगे विरोध। मंदिर से ऊंची बन रही इमारतों का रोका जाए काम। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने केदारनाथ मंदिर के शिखर से अधिक ऊंचाई पर बन रहे भवनों का विरोध जताया है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि धाम में मंदिर के शिखर से ऊपर कोई भी भवन नहीं बनना चाहिए। आज तक धाम में कोई ऐसा भवन नहीं बना है जो मंदिर के शिखर से अधिक ऊंचा हो। तीर्थ पुरोहितों ने शीघ्र ही ऐसे भवनों का कार्य रोके जाने की मांग की और कार्य न रोके जाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। राजगीर के मलमास मेले में बनाई गई अमरनाथ जैसी गुफा। श्रद्धालुओं का लगा तांता, भक्त कर रहे हैं दर्शन। नालंदा के राजगीर में आयोजित राजकीय मलमास मेले में जम्मू कश्मीर की तरह हूबहू अमरनाथ का गुफा बनाया गया है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
इसमें बाबा बर्फानी के भव्य रूप का दर्शन भक्तों को होगा। मुंगेर के 40 हुनरमंद कारीगरों ने करीब 1.25 महीने की कड़ी मेहनत के बाद बांस, बल्ली, जूट का बोरा और प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से इस गुफे को आकर्षक लुक दिया है। गुफा के अंदर टिमटिमाती रंग बिरंगी छोटी छोटी लाइटें इसकी सुंदरता में चार चांद लगा रही हैं। इस गुफा की खास बात यह है कि गुफा के अंदर एक नहीं कई स्थानों पर भगवान शिव और मां पार्वती के विभिन्न रूपों का दर्शन करने का मौका मिल रहा है। केदारनाथ में चढ़ने वाले चढ़ावे की सुरक्षा करेगा ग्लास हाउस। बद्री केदार मंदिर समिति ने बने ग्लास हाउस का किया उद्घाटन। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में देश विदेश से पहुंचने वाले भक्तों की ओर से दान के रूप में दी जाने वाली धनराशि और बहुमूल्य वस्तुओं की गिनती के लिए पारदर्शी कक्ष की व्यवस्था की गई है। मंदिर के निकट ही विधिवत पूजा अर्चना के साथ यह कक्ष खोला गया है। धनराशि सहित बहुमूल्य वस्तुओं की गिनती में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए बाकायदा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। आपदा के बाद से मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे और बहुमूल्य वस्तुओं की गिनती के लिए कोई उचित स्थान नहीं था, जिस कारण मंदिर समिति को दिक्कतें हो रही थी। अब चढ़ावे की गिनती और निगरानी के लिए ग्लास हाउस का निर्माण हो गया है। 29 जुलाई 2023 को है पद्मनी एकादशी। पद्मनी एकादशी को होती है भगवान विष्णु की पूजा। पद्मनी एकादशी मलमास या अधिक मास में आती है। इसे कमला एकादशी भी कहा जाता है। अधिक मास होने की वजह से इस बार पद्मनी एकादशी का व्रत मलमास में रखा जाएगा। ये व्रत आप 29 जुलाई के दिन रख सकते हैं।